प्रतिसाद लोगों का यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपने इस तरीके से लोगों की सेवा के लिए आप आगे आए, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्र दिन की सभी जगह पर स्वतंत्र दिन भी मनाया गया, उसी उपलक्ष्य में आज इतना बड़ा प्रोग्राम आपने आयोजित किया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी खुशी हुई। ये प्रोग्राम में जो हमने कार्यक्रम में जो कुछ हमने गिफ्ट बांटने का था, हमको 15,000 लोगों को गिफ्ट बांटने का था, महिलाओं को। उसमें से 8,700 महिलाओं ने फॉर्म भरा हमारे वार्ड में से, और हम उसकी वजह से ये प्रोग्राम एक्चुअली मैदान में लेने वाले थे, लेकिन बारिश वगैरह होने के कारण हमने इस छोटे से हॉल में लिया। हॉल की कैपेसिटी 500 है, तो थोड़ा सा हमको डर लग रहा था कि इतने सारी महिलाएं हैं, इसमें कैसे एडजस्ट होगा। लेकिन फिर हम लोगों ने प्रत्येक एरिया में जाके, प्रत्येक के घर में जाके महिलाओं को बोला कि भाई आपका जो कूपन है आपके पास रखिए और आप हॉल में मत आइए, आपका प्राइज़ आपके घर पे मिल जाएगा। तो ये इतना बोलने के बावजूद भी इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर आई है, तो दोनों हॉल पैकअप हो गए, रोड के ऊपर भी पैकअप हो गया। तो महिलाएं जितनी भी आई हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और जो महिलाएं घर में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जो लोग महिलाएं घर में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बख्शिश यहाँ पे लग रहा है, प्राइज़ लग रहा है, उनको घर में फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, वो वापस यहाँ पे आ रहे हैं, अपना अपना बख्शिश लेके जा रहे हैं। और आने वाला ये बचा हुआ प्रोग्राम जो है 10 बजे तक हम लोग ख़त्म कर देंगे, और बड़ी अच्छी तरह से कार्यक्रम हो रहा है। महिलाएँ बहुत अच्छी तरह से प्रतिसाद दे रहे हैं, इसके लिए मैं महिलाओं का धन्यवाद करूँगा। अलमगढ़ जी, कितने दिनों से इसकी तैयारी हो रही थी? कितने लोगों का इसमें योगदान भी है, सहयोग भी है? इस तरह से इतना बड़ा प्रोग्राम इतने बड़े पैमाने पर लेना आसान नहीं है, लेकिन कितने लोगों ने आपको हेल्प की है जिस तरीके से प्रोग्राम अरेंजमेंट करने में? ये कार्यक्रम हमारा था दिसंबर महीने का 2024 का, लेकिन कार्यक्रम आ गया है 2025 के अगस्त महीने तक, क्योंकि थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया था। मार्च अप्रैल में हम लोग प्रोग्राम लेने वाले थे, 13 अप्रैल का कार्यक्रम का टाइमिंग फिक्स किया था, लेकिन 31 मार्च को मेरा पिताजी का देहांत होने के कारण ये कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ा दिया। और यहाँ की फिर जो प्रोग्राम हमने किया है, हर गली के कार्यकर्ता, हर तबके के कार्यकर्ता, महिला पुरुष, और ख़ास करके हमारे जो है सतीश बेलमकर मित्र मंडल के जो कार्यकर्ता मेन जो है, जैसे ओम प्रकाश बालोटे हो गया, पंडित अम्बेडकर हो गया, फ्रांस हो गया, दिलीप कस्बे हो गया, उसके बाद में हमारे ये बाबूलाल जी हो गए, बहुत सारे हमारे कम से कम 25 से 30 मेन कार्यकर्ता जो है, उन्होंने हमको बहुत सारी हेल्प की, और आगे भी वही हेल्प कर रहे हैं। हमारे जो सूत्र संचालन कर रहे हैं, जो उनका नाम है सुनील वाघमारे साहब, बहुत अच्छी तरह से सूत्र संचालन कर रहे हैं। सुनील वाघमारे साहब हो गए, और गणेश गुप्ता जी हो गए, ये लोग पूरा कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। तो उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है और मुझे सहकार्य किया है, और कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए इन्होंने सहयोग किया है। बेलमगढ़ जी, इस तरीके से बाहर भी लोग, महिलाएं ज़्यादातर खड़ी है, अंदर भी हॉल पूरी तरह से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं और बड़े पैमाने पर ये होने वाला था, लेकिन आज इस तरीके से बाहर बारिश भी हो रही है और महिलाएं भी इतना देर हो गया इंतज़ार कर रही है, क्या कहना चाहिए? ये प्रोग्राम है एक्चुअली बहुत बड़ा, लेकिन हमने खुद घर घर जाके बोला है महिलाओं को कि भाई हॉल में मत आइए, यूट्यूब पे लाइव दिखेगा, फेसबुक पे लाइव दिखेगा, इंस्टाग्राम पे लाइव दिखेगा, आपको वहाँ पे चेक करना है, देखना है, प्राइस लगेगी तो यहाँ आना है। इसलिए यहाँ पे भीड़ कमती हुई है, नहीं तो ये भीड़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी। इसके लिए हम लोगों ने 50 बाउंसर का सुविधा करके रखा है। आपने जो देखा होगा, आप लाइव देख रहे होंगे कि बाउंसर 50 हमने महिलाएं रखी है यहाँ पर, उसके लिए ही, जो ताकि ज़्यादा भीड़ हो जाए तो उनको संभाले। एक मेडिकल वैन जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी करके रखी है कि कुछ दुर्घटना वगैरह होती है तो एम्बुलेंस काम आ जाएगी। और 3 से 4 रिक्शा हमारे बाहर खड़ी है कि ताबड़तोड़ कुछ हो जाए, कमती जास्ती पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कुछ भी कम होगा तो उसको पूरा कर सके। ये हमारी पूरी तैयारी, बैकअप तैयारी पूरी हो चुकी है। किसी को नाराज़गी या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी? अभी तक तो नाराज़गी कुछ आई नहीं है, लेकिन विरोधक तो नाराज़गी बताएंगे, क्योंकि विरोधकों को पचन नहीं होने वाला। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा पैमाने पर प्रोग्राम हुआ, और जो प्राइज़ भी बांटी हुई है वो किसी भी तरह से भेदभाव न करते लाइव में सबको ओपन में दिखा के कर रहे हैं प्राइस। और प्राइस में जो है अब तक तो सारी प्राइस लग चुकी है, किसी को कबाड़ लग चुका है, किसी को सिलाई मशीन लग चुका है, और अभी मेन प्राइस बचे हुए 4 एक अभी चालू हो जाएगा मोबाइल, और मोबाइल के पीछे हो जाएगा अपना वॉशिंग मशीन, और उसके बाद में हो जाएगा सिलाई, ये तो फ्रिज के बाद में लास्ट प्राइस हमारा रहेगा स्कूटर की, जो जिसको भी प्राइस लगेगा उसके नाम से ही वो स्कूटर हो जाएगा। स्कूटर के ऊपर अभी तक नंबर भी नहीं आया है, नाम भी नहीं आया है, डायरेक्ट उसी के नाम से किया जाएगा। अलमगढ़ जी, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि चुनाव को ध्यान में रखकर
ये सब किया जा रहा नहीं नहीं, है। चुनाव का सवाल ही नहीं उठता ना। चुनाव 2024 में कहाँ चुनाव था? हमने फॉर्म जो भरे हैं, पौती जो भरे हैं, वो 2024 के दिसंबर महीने में पौती भरना चालू किया है, जनवरी महीने में पौती भरे। चुनाव का कोई संबंध ही नहीं आ रहा था। हम लोग तो ये प्रोग्राम 13 अप्रैल का हमारा एक प्रोग्राम जेतवन गार्डन में हमारा फिक्स था, और उसके लिए महानगर पालिका का परमिशन, पुलिस का परमिशन, हमने सब कुछ हो चुका। तो 13 अप्रैल को कौन सा चुनाव था? तो चुनाव उनाव को कुछ लेना देना नहीं है। और लोगों को कहना है कहने दो, बोलना है बोलने दो। अभी इसके आगे भी, अभी जिन लोगों को हम लोगों ने पौतियाँ नहीं दी है, या फिर जिन लोगों तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, वो महिला भी आई थी कि हमको पौती मिली ही नहीं है, तो उनके लिए भी हमने लकी दिवाली बम्पर ड्रॉ करके उनको भी अभी यहीं पर कूपन बांटे हैं। वही कूपन कम से कम अभी 1000-1500 कूपन चले गए। तो अभी उसके लिए थोड़ी ना चुनाव उनाव को लेना देना, उनको कुछ नहीं, मिलना सबको चाहिए। जितने भी कूपन फटे हैं उनको उनका प्राइस घर तक पहुँचेगा। लेकिन सर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में जाकर लोगों की सेवा अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में चुनावी मैदान में लड़ते नजर आएंगे महानगर पालिका में? अगर स्थानिक जनता चाहेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा, और जनता के बलबूते पे लड़ूंगा। मेरे पास भले ही पैसा है, लेकिन मैं 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा, जनता के पैसे से इलेक्शन लड़ूंगा, और जनता ही जिताएंगी मुझे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी चुनाव लड़ने की, और कहाँ से जनता को चुनाव लड़ते नजर आएंगे? प्राथमिकता मतलब प्राथमिकताएं क्या? सेवा, जो मूलभूत सेवा, समस्याएं मूलभूत लोगों की। सेवा, सबसे पहली मूलभूत सेवा है तो हमारे वार्ड में जो है एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। जिनके यहाँ पे जो लेबर लोग हैं, तो यहाँ पे केमिकल का काम ज़्यादा होता है, चप्पल का काम ज़्यादा होता है, उनको टीबी की बीमारियाँ ज़्यादा होती है। टीबी का बीमारी ज़्यादा होती है तो इनको चेकअप करने के लिए कुर्ला वेस्ट में बाबा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सायन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, शताब्दी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ पे हर घर में चप्पल बन रहा है, हर घर में केमिकल यूज़ हो रहा है। समझ लो आप 20-25 घर के पीछे एक टीबी का पेशेंट है, तो उनका इलाज करने के लिए, या फिर उनके लिए यहाँ पे कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। छोटा टीबी तो बहुत दूर की बात रही, प्रथम उपचार जो होता है, छोटा काम जो होता है, या फिर छोटे से बीमारी, सर्दी खांसी बुखार ये हो जाएगा ना, उसके लिए भी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। उसके लिए भी इन लोगों को बाबा हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, या फिर शताब्दी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेंगी, हम लोग यहाँ पे अस्पताल बनाएंगे। जनता को क्या आह्वान करेंगे चलते चलते? जनता को आह्वान करेंगे कि अब तक जो उन्होंने हमें सहकार्य किया है, सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए नहीं, जितने भी मैं कार्यक्रम लेता हूँ, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा हो, उसके बाद में महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हो, जितने भी बहुत सारे प्रोग्राम चालू ही रहते हैं हमारे। तो सरकारी कार्यक्रम में हमारे जैसे आधार कार्ड का कैंप हो गया, डोमिसाइल का कैंप हो गया, सरकारी जो दस्तावेज रहते हैं उनका कैंपिंग होता है, वो हर गली में हम लोग लगाते हैं। वहाँ के लोग हमको सहकार्य करते हैं। मैं जनता को बोलना चाहूँगा कि हमको इसी तरह से सहकार्य करते रहे, हम आपका काम इसी तरह से करते रहेंगे।